ऐसा जहन लेकर यहाँ मत बैठिएगा, सोच समझ के सुनने की कोशिश कीजिएगा कि कहने वाला बकरी कह रहा है या बिक्री कह रहा है। तवज्जो की जरूरत है मुसलमानों। आओ और सोचो और गौर करो कि सबसे पहले अल्लाह किस चीज को बनाया? जमीन को बनाया या आसमान को बनाया? अर्श को बनाया, फर्श को बनाया, शम्सो कमर को बनाया, रातों दिन को बनाया, अर्श फर्श को बनाया, लैलो नहार को बनाया, समंदर को बनाया, गंगा और जमुना को बनाया, सैयदना आदम सफीउल्लाह को बनाया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को बनाया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को बनाया, हजरत इस्माइल जबीउल्लाह को बनाया, हजरत ईसा रूहुल्लाह को बनाया। सबसे पहले अल्लाह हजरत जिब्राइल को बनाया या हजरत मिकाइल को बनाया, हजरत इसराफील को बनाया या हजरत इजराइल को बनाया। सबसे पहले अल्लाह किस चीज को बनाया? मुसलमानों गौर करो कि जमीन से पहले कौन है, आसमान से पहले कौन है, चांद से पहले कौन है, सूरज से पहले कौन है, अर्श से पहले कौन है, फर्श से पहले कौन है, मलाइका से पहले कौन है, हुरूल इल्मा से पहले कौन है, सैयदना जिब्राइल से पहले कौन है, मिकाइल से पहले कौन है, इसराफील से पहले कौन है, इजराइल से पहले कौन है, हुरूल इल्मा से पहले कौन है, आदम सफीउल्लाह से पहले कौन है, मूसा कलीमुल्लाह से पहले कौन है, इब्राहिम खलीलुल्लाह से पहले कौन है, इस्माइल जबीउल्लाह से पहले कौन है, ईसा रूहुल्लाह से पहले कौन है, साल से पहले कौन है, महीने से पहले कौन है, हफ्ता से पहले कौन है, रात से पहले कौन है, दिन से पहले कौन है, सुबह से पहले कौन है, शाम से पहले कौन है, घंटा से पहले कौन है, मिनट से पहले कौन है, सेकंड से पहले कौन है, अब से पहले कौन है, तब से पहले कौन है, सबसे पहले कौन है? सबसे पहले कौन है? बगदाद से गौसे आजम ने आवाज दिया, अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज ने पुकारा, बरेली से इमाम अहमद रजा ने आवाज दिया, अजहरुल कादरे आदम सफीउल्लाह से क्यों पूछते हो, मूसा कलीमुल्लाह से क्यों पूछते हो, इब्राहिम खलीलुल्लाह से क्यों पूछते हो, इस्माइल जबीउल्लाह से क्यों पूछते हो, ईसा रूहुल्लाह से क्यों पूछते हो कि सबसे पहले अल्लाह किस चीज को बनाया? अरे पूछना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से पूछो कि सबसे पहले अल्लाह किस चीज को बनाया? आमना के लाल की बारगाह में हाजिरी दिया, अरीजा पेश किया, आप फरमा दीजिए सबसे पहले अल्लाह किस चीज को बनाया? तो आमना का लाल जमाने को दिया पैगाम, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह मेरे नूर को बनाया। तभी तो अल्लामा इकबाल सियालकोट से जमाने को दिया पैगाम, वतानाए सबुल मौलाए कुल खत्म रसूल जिसने गुबारे राखो बख्शो फरोगे वादिये सैदा, निगाह के मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही क़ुरा वही फरका वही यासीन वही ताहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे पहले अल्लाह नूरे मुस्तफा को बनाया। गौर करो, सबसे पहले अल्लाह नूरे मुस्तफा को बनाया तो उस नूर को रखा कहां? जमीन से पहले नूरे मुस्तफा, आसमान से पहले नूरे मुस्तफा, चांदो सूरज से पहले नूरे मुस्तफा, फरिश्ते से पहले नूरे मुस्तफा, मलाइका से पहले नूरे मुस्तफा, आदम से लेके ईसा रूहुल्लाह तक सबसे पहले नूरे मुस्तफा। पूरब से पहले नूरे मुस्तफा, पश्चिम से पहले नूरे मुस्तफा, दक्षिण से पहले नूरे मुस्तफा, उत्तर से पहले नूरे मुस्तफा, नीचे से पहले नूरे मुस्तफा, ऊपर से पहले नूरे मुस्तफा, फिजा से पहले नूरे मुस्तफा, जगह से पहले नूरे मुस्तफा। तो उस नूर को रखा कहां? जैसे तौलिया है, रखने के लिए नौशाद भाई के माइक का स्टैंड है, और ऐसा माइक वाला है हिंदुस्तान की महानगरियों में जहां पहुंचो तो जलसे में पता चलेगा नौशाद। गौर करो, तौलिया रखने के लिए हाथ है, कांधा है, माइक का स्टैंड। जब कुछ नहीं नूरे मुस्तफा तो अल्लाह उस नूर को रखा कहां?
जगह से पहले नूरे मुस्तफा, तो उस नूर को रखा कहां? रब का फरमान सुनो। अरे जगह नहीं तो जगह ढूंढता क्यों है? अल्लाह तबारक व तआला का फरमान सुनो। सबसे पहले अल्लाह नूरे मुस्तफा को बनाया, तो उस नूर को अल्लाह कुर्बे खास में रखा, यानी अपने पास रखा। जब वो नूर मक्के में जगमगा उठा तो कुरान बोला कद जाकुम मिनल्लाह नूर। तभी तो बरेली का ताजदार बरेली की टूटी चटाई पे बैठकर जमाने को दिया पैगाम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर है, तेरा सब घराना नूर। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वो नूर कहाँ आए? वो नूरे मुस्तफा कब आएगा? क्यों आएगा? किस लिए आएगा? वो नूरे मुस्तफा आएगा, कब आएगा, कहाँ आएगा? उसके माता का नाम क्या होगा? उसके पिता का नाम क्या होगा? तो दोस्तों बड़ी तेजी के साथ कहना चाहता हूं, ऐसे वक्त में वो जनाबे मुस्तफा जलवा घर होंगे जो दोस्तों हर घर में दहशतगर्द, हर शहर में दहशतगर्द, हर कस्बे में दहशतगर्द, हर गांव में दहशतगर्द, हर गली कूचों में दहशतगर्द, हर दरवाजे पे दहशतगर्द, बल्कि दोस्तों घर घर में दहशतगर्द, मोहल्ले में दहशतगर्द। और ऐसा दोस्तों जुल्म सितम का ऐसा बाजार गर्म होगा जो बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दे, बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर दे, बाप अपनी बेटी को कत्ल कर दे, बाप अपनी बेटी को हत्या कर दे, बाप अपनी बेटी को मर्डर कर दे। बोलो वो कैसा जालिम बाप रहा होगा जिस बेटी को अपने हाथों से नहलाता हो, अपने हाथों से कपड़ा पहनाता हो, अपने हाथों से अतर बसाता हो, और अपने हाथों से कंगा करके कांधे पे बैठाल कर चटियल मैदान में गड्ढा खोद कर जिंदा दफन करे। वो कैसा जालिम बाप, ये अरब का कानून। और जब भारत पे नजर रखता हो तो भारत की तारीख बोलती है, भारत का इतिहास बोलता है, भारत की दास्तान कहती है, भारत की कहानी कहती है। सुनो, यहाँ तो डायरेक्ट बेटी का हत्या नहीं होता, मगर सुनो हत्या करने का निजाम बदल गया, कानून बदल गया, तरीका बदल गया, रास्ता बदल गया। बल्कि यहाँ तरीका ये है कि अगर सीता का पति मर जाए तो उस पति के चीते पे जिंदा सीता को जला दिया जाता। कौशल्या का पति मरता तो उस पति के चीते को जिंदा, उस पति के चीते पे जिंदा कौशल्या को जला दिया जाता। सुमन का पति मरता तो सुमन के पति के चीते पे जिंदा सुमन को जला दिया जाता। मुसलमान आओ और तारीख हिंद से पूछो, अयोध्या के साधु संत से पूछो, सीता को जलने से बचाया किसने, रीता को जलने से बचाया किसने, आशा को जलने से बचाया किसने, सुमन को जलने से बचाया किसने? तो उत्तर प्रदेश में एक जिला, जिस जिले का नाम फैजाबाद, फैजाबाद के करीब चंद किलोमीटर की दूरी पर सरजुग नदी और सरजू नदी के किनारे अयोध्याबाद। आइए उसी अयोध्या हिंदू धर्म के एतबार से उसका पाक और पवित्र स्थल, जहां साधु और संत विराजमान है, उनसे पूछो कि तेरी पुस्तकों में, तेरी धार्मिक किताबों में, तेरे वेद और पुराण में, ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में मेरे नबी की आमद का जिक्र है या नहीं है? संत बोलेंगे हाँ हाँ, मेरी किताबों में, मेरी धार्मिक पुस्तकों में, मेरे वेद और पुराण में तेरे नबी की आमद का जिक्र है। बोल उठा कृष्ण अवतार निहरत कुंथम पृथ्वी मत्थव अरुण सिकारतम बलवंत सुहाना पृथ्वी सदी सरुणवा शंकराम परशन परशुतम त्याग गुराधव शंकराम तपस्यम दिशालो लमहन तेहर बादम कोदवत तपस्यम क्षयम पृथ्वी मत्थव पत्कानुज करितम वैदी भूकम रहना पृथ्वी मध्य पाल बरहारव करलता तपस्तुम पृथ्वी मध्य तरसीम छड़ी पड़ी चिन्ह दयाल और तक अवतार महात्म बदलती करती परंपरागत प्रारंभ प्रारंभ आने वाला बालक आएगा, जग के बीचों बीच में आएगा, पृथ्वी के बीचों बीच में आएगा, और जब आएगा तो उसके पिता का नाम ईश्वर भगत होगा यानी अब्दुल्ला होगा, उसकी माता का नाम शाम थी यानी आमना होगा, और आने वाला बालक ऐसा बालक होगा जिस गली से गुजरे गली महक उठे, जिस पेठिया से गुजरे पठिया महक उठे, जिस बगिया से गुजरे बगिया महक उठे,
उठे। वो आने वाला बालक जब आएगा तो पावरफुल होगा, अंगुली का इशारा करेगा, डूबा हुआ सूरज महाराज पलट खाएगा, अंगुली का इशारा करेगा, अंगुली का इशारा करेगा, चंद्रमा दो टुकड़ा हो जाएगा, अंगुली का इशारा करेगा, सजरो हजार उसके चरणों में आ जाएगा। आने वाला बालक ऐसा बालक होगा, वो जमीन पे चलेगा, चलने का निशान न होगा, वो बालू पे चलेगा, चलने का निशान न होगा, वो रेत पे कदम रखेगा, रेत पे कदम रखेगा, निशान न उभरेगा, पत्थर पे कदम रखेगा, नक्श उभरता चला जाएगा, निशान बनता चला जाएगा। आने वाला बालक कैसा होगा, अंधेरे कमरे में कदम रखते और मुस्कुरा दे तो कमरा रोशन हो जाएगा, कमरा उजाला हो जाएगा, कमरा नूर में बदल जाएगा। वो आने वाला बालक आने से पहले उसका नाम सर्वोन्मा, यानी आकाश में उसका नाम सर्वोन्मा, यानी सर्वोन्मा, आकाश में उसका नाम सर्वोन्मा, यानी ऊपर उसका नाम अहमद होगा। तो ऊपर भी 4 वजीर होंगे, पहला वजीर जिब्राइल होगा, दूसरा वजीर मिकाइल होगा, तीसरा वजीर इस्राफील होगा, चौथा वजीर मिकाइल होगा। और वो अहमद जब मक्के में जगमगा उठेगा तो नीचे उसका नाम मोहम्मद होगा। तो नीचे भी 4 संत होंगे, पहला संत अबू बकर होगा, दूसरा संत उमर होगा, तीसरा संत उस्मान होगा, चौथा संत अली होगा। और सुनो उस बालक की पहचान ये होगी, आग के अंगारों में कदम रखते और आग गुले गुलजार हो जाए, उसको इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। अंधे के आंख पर हाथ रखते और बीमारी आ जाए, उसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं। कंकरीर जमीन पर अपने तलवे को रगड़ते और तलवे से पानी निकल जाए, उसे इस्माइल जमीउल्लाह कहते हैं। पत्थर पे असा मारते और चश्मा फूट पड़े, उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। और अंगुली की खाइयों से जो पानी निकाल दे उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस। आओ मेरे प्यारे, गौर करो, महबूब माँ के सिकम में है, बतने आमना में है, तवज्जो की जरूरत है। जब तक जिंदा रहोगे एहसास करोगे। आज जो मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूं, मुस्तफा जाने रहमत अभी दुनिया में आए नहीं है, बतने आमना में है, सिकमे आमना में है, माँ के सिकम में है। नबी के बाप का इंतकाल, मुस्तफा माँ के सिकम में, नबी के बाप का इंतकाल, नबी के बाप का विसाल, नबी के बाप की वफात। क्यों मुस्तफा माँ के सिकम में, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल क्यों, हजरत अब्दुल्ला का विसाल क्यों, हजरत अब्दुल्ला की वफात क्यों? नबियों का इमाम माँ के सिकम में हो और मुस्तफा धरती पे कदम नहीं रखा, नबी के बाप का इंतकाल क्यों, नबी के बाप का विसाल क्यों, नबी के बाप की वफात क्यों? मुस्तफा दुनिया में आ जाते और मुस्तफा जाने रहमत का जलवा हजरत अब्दुल्ला देखते, फिर दुनिया से उठाए जाते तो बात समझ में आती। अभी मुस्तफा बतने आमना में, सिकमे आमना में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल क्यों? तो कछौछा से मखदूम अशरफ बोल उठे, अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज बोल उठे, दिल्ली से महबूब इलाही बोल उठे, बरेली से इमाम अहमद रजा बोल उठे, मिंबर नूर पे उस्ताजुल उलमा मुफ्ती अहमद हुसैन बोल उठे, मुफ्ती इजहार बोल उठे, तमाम उलमा बोल उठे, नकीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना हसन रजा अतर बोल उठे, अजरुल कादरी सुनो, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल राज है, राज। मैंने पूछा हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल राज, कहा मैंने कहा राज कैसा हो, कहा सुनो मुस्तफा माँ के सिकम में नबी के बाप का इंतकाल राज है, राज। मैंने कहा राज कैसा, कहा सुनो, अगर मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाते, हजरत अब्दुल्ला जिंदा रहते तो मुमकिन है हजरत अब्दुल्ला की नस्ल से और आमना की बतन से फिर कोई दूसरा बेटा पैदा होता। वो बेटा मक्के में मेरे मुस्तफा को अपनी तरह कहता, अपने जैसा कहता, अपने मिस्र कहता, अपने बराबर कहता। इसीलिए अल्लाह ताला हजरत अब्दुल्ला को उठा लिया ताकि दुनिया में मेरे महबूब को ना कोई बड़ा भाई कहे, ना अपनी तरह कहे।
गौर करो, जब नबी दुनिया में आ गए तो आमना का क्यों इंतकाल, आमना का क्यों विसाल, आमना की क्यों वफात। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल समझ में आया, मगर आमना का इंतकाल क्यों, आमना की वफात क्यों, आमना का विसाल क्यों। मुसलमानों गौर करो, बाप का इंतकाल समझ में आया, मुस्तफा आमना का इंतकाल क्यों, आमना का विसाल क्यों, हजरत आमना की वफात क्यों। तो बगदाद से गौसे आजम ने आवाज दिया, कलियर से साबिर पाक ने आवाज दिया, दिल्ली से महबूब इलाही ने आवाज दिया, बरेली से आला हजरत ने आवाज दिया, मिंबर नूर से काजिए नेपाल आवाज दिया, अजहरुल कादरी सुनाओ, आमना का इंतकाल राज है राज। मैंने पूछा कैसा, सुनो सुनो ए अजहरुल कादरी सुनो, हजरत आमना का इंतकाल राज है। मैंने पूछा कैसा, तो कहा सुनो, हजरत आमना अगर जिंदा रहती तो याद रखो जालिम समाज उस वक्त मौजूद, जिस जमाने में मेरा महबूब आया वो जमाना दहशतगर्द का जमाना था, गुंडों का जमाना था, बदमाशों का जमाना था। जालिम समाज कहीं हजरत आमना को निकाह सानी पे मजबूर करता और हजरत आमना उसके दबाव में आकर निकाह सानी पे कहीं राजी होती तो कहीं उसके बतन से आमना की बतन से कोई बेटा पैदा होता, वो बेटा मक्के में मेरे महबूब को सौतेला बड़ा भाई कहता, अपने जैसा कहता, अपने मिस्र कहता। इसीलिए अल्लाह आमना को उठा लिया ताकि मेरे महबूब को ना कोई सौतेला बड़ा भाई कहे, और अब्दुल्ला को उठा लिया ताकि मेरे महबूब को ना कोई बड़ा भाई कहे। तभी तो करने वालों ने कहा मेरे मुस्तफा के जैसा न हुआ, न है, न होगा किसी और का ये रुतबा, न हुआ, न है, न होगा। शाह अंबिया को जो भी अपनी तरह बशर समझे, कोई इससे बढ़ के गधा न हुआ, न है, न होगा। दोस्तों गौर करो, नबी माँ के सिकम में है, तवज्जो की जरूरत है। मुसलमानों आज सास अपने पुतों के हर लम्हात पे नजर रखती। आज अल्लामा साहब, जिस जमाने में मेरा महबूब आया, अल्लामा जरूर कादी साहब क्या कह रहे हैं भाई, बच्चा फिर खो गया है। यही सब तो खो खा के डलता, उसी में कमाइए। दरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना भाई। किसी साहब की बच्ची खो गई है, सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह। भाई किसी साहब की बच्ची गुम हो गई है। मैं औरतों से मेरी गुजारिश है, जब जलसे में आया करो, ऐसे तो तुम्हें नहीं आना चाहिए, मगर आ गई हो तो कम से कम पर्दे का एहतराम करते हुए अपनी बच्चियों पे ख्याल रखा करो, ताकि बच्ची तेरी नजर से गुम न हो जाए और फिर तुझे परेशानी का सामना न करना पड़े। दरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातुम व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गौर करो, सोचो तो जरा। आज आपने देखा ही है, सास और बहू के हालात आपके सामने है, सास बहू की कहानी आप जानते हैं, सास बहू के झगड़े को भी आप समझते हैं, और सास बहू की तानाशाही को भी आप देखा भी है, परखा भी और समझा भी है। मगर आओ 1400 बरस पहले के सास बहू का भी मुशाहदा किया जाए, उनकी तारीख के आधे औराक को पढ़ा जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शरीक हयात आती है और कहती है, अब्दुल मुत्तलिब तू खाने काबा की चाबी तेरे पास है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हाँ हाँ, खाने काबा की चाबी मेरे पास है। क्या खानदान कुरैश का सिपह सालार हो? कहा हाँ, खानदान कुरैश का सिपह सालार है। अब्दुल मुत्तलिब की शरीक हयात कहती है, क्या तू मक्के का प्रमुख हो? कहा मक्के का प्रमुख हो। कहा खाने काबा का मुतवल्ली हो? कहा हाँ, खाने काबा का मुतवल्ली हो। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब कह रहे सुनाओ, मैं खाने काबा की चाबी मेरे पास है।
है, खाने काबा का मुतवल्ली मैं हूँ। सुनो सुनो, खानदाने कुरैश का सरदार मैं हूँ, खाने काबा का मुतवल्ली मैं हूँ, मक्के का जटरैयत मैं हूँ, मक्के का प्रमुख मैं हूँ। कहना क्या चाहती हो? तो अब्दुल मुत्तलिब की शरीका है, अब्दुल मुत्तलिब की अदालत में एक बात कहती है, अरे अब्दुल मुत्तलिब सुनो, तेरी जो बहू आमना है, जो विधवा हो चुकी है, जिसका सहा गुजर चुका है, तुझे मालूम है वो आमना जिस घर में रहती है, घर गमगम महकता है, आंगन में आती है, आंगन गमगम महके, वो सारा पे आए, वो सारा गमगम महके, गली में आए, गली गमगम महके, कूचा गमगम महके, मोहल्ला गमगम महके, आबादी गमगम महके, हवा गमगम महके, फिजा गमगम महके। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आपकी जो बहू आमना विधवा है, विधवा जिस घर में रहती हो घर गमगम महके, वो सारा पे कदम रखे तो सारा गमगम महके, आंगन में आए तो आंगन गमगम महके, बिस्तरा गमगम महके, मकान गमगम महके, हवेली गमगम महके, आबादी गमगम महके, फिजा गमगम महके, हवा गमगम महके। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अपनी शरीके हयात से औरत हो तो ही क्यों नहीं अपनी बहू से पूछ लेती हो कि खुशबू क्यों लगाती हो? तो दोस्तों, अब्दुल मुत्तलिब की शरीके हयात कहती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मैं कई मर्तबा कोशिश किया, हजरत आमना के करीब गई और पूरी ताकत को एकजा करके आमना से पूछूं, आमना खुशबू क्यों लगाती हो? तो खुदा की कसम, आमना का रोबो तब ऐसा गालिब हुआ कि मेरी जबान बंद हो गई। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मार दो मार, तू आमना से पूछो कि खुशबू क्यों लगाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आमना को आवाज देते हैं, बहू इधर आ। हजरत आमना करीब आती है और हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ए आमना खुशबू क्यों लगाती हो? तो हजरत आमना फरमाती है, खुदा की कसम मैं खुशबू कभी न लगाई और न कभी खुशबू मंगाई। गौर करो, नबी की माँ कह रही है, मैं कभी खुशबू न लगाई और खुशबू न मंगाई, न मक्के की दुकान को देखा, न मक्के की मार्केट को देखा, न मक्के के बाजार को देखा। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मैंने कभी न खुशबू लगाई न खुशबू मंगाई। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, कभी खुशबू न लगाई? कहा नहीं, कभी खुशबू न लगाई। कहा सुनो, जब खुशबू न लगाई तो तेरा घर गमगम क्यों महक रहा है? आंगन गमगम महके, वो सारा गमगम महके, बिस्तरा गमगम महके, हवेली गमगम महके, आबादी गमगम महके, मोहल्ला गमगम महके, मक्का गमगम महके, हवा गमगम महके, फिजा गमगम महके। तो आमना फरमाती है, खुदा की कसम मैंने कभी खुशबू न लगाई और न खुशबू मंगाई। सुनो अब्दुल मुत्तलिब, सुनो अब्दुल मुत्तलिब, आने वाला मेहमान जिस वक्त से मेरे सिकम में आया उसी वक्त से तेरा घर गमगम महक रहा है, तेरी हवेली महक रही है, आंगन गमगम महके, वो सारा गमगम महके। पता क्या चला? तभी तो बरेली के ताजदार आला हजरत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आओ मेरे प्यारे, आज देख रहे हैं यहाँ बोतल पे बोतल चल रहा। ये वो बोतल नहीं है जिसपे नीतीश कुमार ने पाबंदी लगाई, ये बिस्लरी का बोतल है। वाह, गौर करो, जिस जमाने में मेरा महबूब आया उस जमाने में बिस्लरी का पानी नहीं लोग पीते, नलके से पानी नहीं पीते, हैंड पाइप से पानी नहीं पीते। बोलो 1400 बरस पहले लोग क्या पानी नहीं पीते? हाँ पानी पीते, मगर बिस्लरी का पानी नहीं, टंकी का पानी नहीं, हैंड पाइप का पानी नहीं, म्युनिसिपैलिटी का पानी नहीं, फिल्टर किया हुआ पानी नहीं। तो पूछेंगे कि आखिर वो कौन सा पानी पीते? दोस्तों, उस जमाने के लोग पानी पीते तो कुएं से पानी पीते, और कुएं से पानी जब पीते तो कैसे पानी निकाला जाता हर शख्स जानता है। कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है? एक डोल होता है और डोल
में रस्सी बांध दी जाती है, बाल्टीन होती है, बाल्टीन में जंजीर बांध दी जाती है और कुएं के पास इंसान जाता है, डोल को कुएं में डालता है और उसके बाद निकालता है, तब डोल में पानी आता है, तब डोल में पानी आता है, तब बाल्टीन से लोग पानी निकाला करते हैं। अल-मुख्तसर, पता क्या चला 1400 बरस पहले लोग बिस्लरी का पानी नहीं पीते, फिल्टर का पानी नहीं, पीने वाला पानी पीता तो कुएं का पानी पीता। हर के डोल में रस्सी होती, हर के बाल्टीन में जंजीर। मगर आमना से पूछो, है आमना आपके पास नौकर नहीं था, पानी कौन लाता? आपके पास नौकरानी नहीं थी, पानी कौन लाती? आपके पास खादिम नहीं था, पानी कौन लाता? आपके पास खादमा नहीं थी, पानी कौन लाती? तो हजरत आमना फरमा रही है, खुदा की कसम मेरे पास नौकर भी नहीं था, नौकरानी भी नहीं थी, खादिम भी नहीं था, खादमा भी नहीं थी। सुनो सुनो, अरब के हर डोल में रस्सी होती, अरब के हर बाल्टीन में जंजीर होती, मगर आमना कहती मेरे डोल में रस्सी ना होती, मेरे बाल्टीन में जंजीर ना होती। आमना फरमाती मेरे डोल में रस्सी ना होती, मेरे बाल्टीन में जंजीर ना होती। जब जब मुझे पानी की जरूरत पड़ती तो आमना फरमाती डोल को हाथ में लेती और कुएं के पास जैसे मेरा कदम पहुंचता तो कुएं का पानी उछल जाता और बाल्टीन में भर जाता। तभी तो इसको मोहब्बत का इमाम बरेली का दास्तान आला हजरत फरमाते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का वली क्या जाने, खशखबा अर्श पे उड़ता है फायर। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। और करो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली। रस्सी डोल में बांधो तो पानी निकालो, और आमना कदम रख दे कुएं के पास तो पानी उछलकर उनके कदमों को चूम ले। आओ मेरे प्यारे, गौर करो और सोचो तो जरा। आप बैठे हैं, नेपाल के भी कुछ लोग हैं दोस्तों, मधुबनी से भी कुछ लोग आए हैं, सीतामढ़ी के भी लोग यहाँ हैं, दरभंगा के भी लोग यहाँ हैं। पूरे एशिया में पूछो कि दोस्तों औरत अगर घर में बच्चा देती है तो चमैन दाई बनती है, वही औरत अगर हॉस्पिटल में बच्चा देती है तो चमैन दाई नहीं होती है, नर्स दाई होती है। जहन हाजिर करो, आप घर में पैदा हो तो आपकी दाई चमैन है, हॉस्पिटल में जन्म लो तो आपकी दाई नर्स है। पता क्या चला, हम घर में पैदा हो जाएं तो हमारी दाई चमैन है, हम हॉस्पिटल में जन्म ले तो हमारी दाई नर्स है। पता क्या चला, हमारी दाई नर्स है या चमैन है। और मुस्तफा जाने रहमत के दाई का मुशाहदा करे, मुस्तफा जाने रहमत की दाई कौन है? तो प्यारे प्यारे मुस्तफा की दाई का मुशाहदा करो। सैयदना जिब्रील है, बारगाह इलाही में पहुंचे, अरीजा पेश किया, मौला मुस्तफा आने वाले हैं, मालिके दो जहां आने वाला है, रहमतुल लिल आलमीन आने वाला है, चार साजा मसीहा आने वाला है, नबियों का इमाम आने वाला है। आमना अपने घर में अकेली अकेले अल्लाह तबारक व तआला का फरमान सुनो, हव्वा आमना के घर जाओ, मरियम आमना के घर जाओ, हाजरा आमना के घर जाओ, आसिया आमना के घर जाओ, मेरा महबूब आने वाला है। बोलो हव्वा जिंदा है कि मुर्दा? मरियम जिंदा की मुर्दा? हाजरा जिंदा की मुर्दा? आसिया जिंदा की मुर्दा? गौर करो, हव्वा, मरियम, हाजरा, आसिया को रब कह रहा है आमना के घर जा, और आमना के घर वही खातून जाएगी जो जिंदा, मुर्दा तो नहीं जा सकती। पता क्या चला, ये हव्वा जिंदा, हव्वा जिंदा, मरियम जिंदा, हाजरा जिंदा, आसिया जिंदा। जब ये दाई जिंदा तो बताओ मुस्तफा क्यों नहीं जिंदा? तभी तो बरेली का ताजदार आवाज देता है जमाने को, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, कहने जिंदाबाद, आलम से झुक जाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमना के घर जा, मरियम आमना के घर जा, हाजरा आमना के घर जा, आसिया आमना के घर जा। जा, हव्वा बोली, ए मेरा रब,
आमना के घर जाऊं तो आमना पूछेगी तेरा नाम क्या है। मरियम बोली आमना के घर जाऊं तो आमना पूछेगी तेरा नाम क्या है। हाजरा बोली आमना पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगी। आसिया बोली आमना पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान सुनो। रब फरमाता हुआ आमना के घर जा और जब आमना पूछेगी तो मत कहना मेरा नाम हुआ है, मत कहना मेरा नाम मरियम है, मत कहना मेरा नाम हाजरा है, मत कहना मेरा नाम आसिया है। आमना के घर जाओ मेरा महबूब आने वाला है। और जब आमना पूछे कि तेरा नाम क्या है, हव्वा कह देना मैं तेरी दाई हूँ, मरियम कह देना मैं तेरी दाई हूँ, हाजरा कह देना मैं तेरी दाई हूँ, आसिया कह देना मैं तेरी दाई हूँ। पता क्या चला, दाई इतनी लाजवाब तो आने वाला मुस्तफा कितना लाजवाब होगा। क्या कहने, वाह, जिसके दाई का जवाब नहीं तो आने वाले रसूल का जवाब कौन। आओ मेरे प्यारे, वो महबूब दुनिया गीती पे तशरीफ ला रहे। और जब नबी आए दोस्तों, बच्चे सर के बल आते हैं तो माँ को उतनी तकलीफ नहीं होती, परेशानी नहीं होती। और जब बच्चा कदमों के बल आता है तो माँ को ज्यादा तकलीफ होती है। आमना फरमाती है मुस्तफा जाने रहमत आए तो सर के बल नहीं आए, कदम के बल आए। और जब दोनों कदम धरती पे रखा और रखते ही मुस्तफा सजदे में आए और सजदे में गिरे तो ज़बान हाल से नबी कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। और नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के बाहर मुंह देख रहे हैं तो देखा पैर झुका हुआ है, खजूर झुका है, शजर झुका है, हजर झुका है, मकान झुका है, दुकान झुकी है, दीवार झुके हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ए परवरदिगारे आला, जलजला तो नहीं आ गया, कोई कम तो नहीं आ गया, ये पेड़ पौधे क्यों झुक गए, शजरो हजर क्यों झुक गया, मकान क्यों झुक गया, दुकान क्यों झुक गई, दीवार क्यों झुक गए। तो दोस्तों देखा ये सब के सब झुके हैं। और जब झुकते हुए देखा तो काबे पे नजर पड़ी तो देखा काबा झुका हुआ है, मीनारे काबा झुका हुआ है, गुंबदे काबा झुका हुआ है, कल से काबा झुका हुआ है। मेहराबे काबा को झुकते हुए देखा तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं काबा, पेड़ पौधे को तो झुकते देखा, शजरो हजर को झुकते देखा, मकान को झुकते देखा, दुकान को झुकते देखा, दीवार को झुकते देखा, झाड़ियों को झुकते देखा, खजूरों को झुकते देखा, मगर काबा तू क्यों झुक गया, मीनारे काबा क्यों झुक गया, कल से काबा क्यों झुक गया, मेहराबे काबा क्यों झुक गया, गुंबदे काबा क्यों झुक गया। तो काबे से सदा आती है ऐ अब्दुल मुत्तलिब सुनो, आए सुनो, ऐ अब्दुल मुत्तलिब आज मेरे झुकने के बारे में पूछते हो तो सुनो सुनो, आज झुकने का जवाब आज नहीं मिलेगा। 14 सदी का मुजद्दिद जब बरेली में पैदा होगा और टूटी चटाई पर बैठकर कलम उठाएगा और आज का जवाब तुझे बरेली से मिलेगा। तभी तो बरेली के ताज़ा आला हजरत फरमाते हैं आज आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख लिए हो, काबे का काबा। और करो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसुल आजम। काबा झुका, मीनारे काबा झुका, गुंबदे काबा झुका, कल से काबा झुका। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं काबा सब तेरे सामने झुकते हैं, तू क्यों झुक गया, तेरे झुकने की वजह क्या है। तो काबे से सदा आती है ऐ अब्दुल मुत्तलिब सबका काबा मैं हूँ, सब मेरे सामने झुकते हैं, सबका काबा मैं हूँ, सब मेरे सामने झुकता है। और सुनो काबे का काबा आ गया है, काबे का काबा मुस्तफा है, आ गया है, इसीलिए काबा झुक गया है। मीनारे काबा झुक गया, मेहराबे काबा झुक गया, काबे का काबा आ गया तो काबे का काबा आ गया तो गुंबदे काबा झुक गया, मेहराबे काबा झुक गया। और अहमद मुस्तफा को यूं बरेली का ताज़दार लिखते हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन बबों की लताफत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुछ सकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और धर्मपाल नबी के आने का करता है इस्तकबाल, गौतम भूतलम स्वागतम मंगला, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगला, दुखरम सुखरम जीवनम मंगला,
मंगलम हे नबी हे शफी मंगल, मंगलम कारणम सर्जनम मंगल, मंगलम पुराण दाता महे मंगल, मंगलम हबीबे खुदा मंगल, मंगलम सारम तुरी मंगल, मंगलम है भव हमना मंगल, मंगलम है हलीमा सुरी मंगल, सरावनम मंगल, भावना मंगल, मंडिपम मंडितम मंगल, कौशलम जौहरा निर्मलम शीतलम भूफलम जगियो मंगल। है मुस्तफा जिस शहर में है उस शहर को सलाम, जिस वक्त है उस वक्त को सलाम। है मुस्तफा, है मुस्तफा तेरे माता को सलाम, है मुस्तफा तेरे पिता को सलाम, है मुस्तफा ताई हलीमा को सलाम। और जो गुलाम तेरे चरणों में आ जाए उन गुलामों को सलाम। तभी तो बरेली का भाव, बरेली से दिया पैगाम, जिस सुहानी घड़ी चमका वो तैयबा का चाल, उस दिल अफरोज़े सादत पे लाखों सलाम। दोस्तों वो महबूब दुनिया की टी पे तशरीफ लाए, तवज्जो की जरूरत है। एक रवायत में नबी की उम्र 3 साल है, एक रवायत में नबी की उम्र 4 साल है, एक रवायत में नबी की उम्र 5 साल। दोस्तों 5 साल का बच्चा अगर आया होगा तो माँ के गोद में होगा या घर पे होगा। जाहिरी एतबार से असहे कौल मेरे नबी की उम्र 5 साल है। अल मुख्तसर बताना ये चाहता हूँ, प्यारे महबूब हजरत अब्दुल्ला के साथ दोस्तों बकरी चराने जा रहे हैं। तवज्जो की जरूरत है, चराने का काम अब्दुल्ला का है मगर नबी साथ जा रहे हैं, नबी साथ जा रहे हैं। मुसलमानों गौर करो, जहन को हाजिर करो। एक रोज मुस्तफा जाने रहमत को मौसमी बुखार आ गया। हलीमा जाती है, देखा मुस्तफा जाने रहमत बुखार में पड़े हैं। अल्लाह अल्लाह अरीजा पेश करती, आका आप नबूवत के बिस्तर पे आराम कीजिए, आज अब्दुल्ला खुद ही बकरी चराने जाएगा। अब्दुल्ला गया और बकरी चरा के वापस आ गया। दूसरा दिन हो रहा है, हलीमा फिर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंची, नब्ज पे हाथ रखा तो देखा बुखार का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। अरीजा पेश किया, आका नबूवत के बिस्तर पे आराम फरमाइए, आज फिर मेरा बेटा बकरी चलाने जाएगा। फिर अब्दुल्ला बकरी चला के वापस आ गया। तीसरा दिन हो रहा है, हजरत हलीमा मुस्तफा की बारगाह में पहुंचती है, नाक पे हाथ रखा, देखा बुखार में इजाफा। हलीमा फरमाती, आका आराम फरमाइए, आज फिर मेरा बेटा अकेले बकरी चलाने जाएगा। 3 दिन लगातार अब्दुल्ला बकरी चराने जा रहे हैं। तीसरा दिन गए, 10 मिनट के अंदर चंद लम्हों में वापस आते हैं। ज़ारो कतार रो रहे हैं, साबुनो भादों की तरह से रो रहे हैं, दामन तर है। हजरत हलीमा के सीने से अब्दुल्ला चिपट जाता है, ज़ारो कतार रोने लगता है। हजरत हलीमा फरमाती, बेटा तू रोता क्यों है? तुझको किसी ने मारा है, किसी ने गालियां दी है, किसी ने धमकी दिया है, किसी ने चैलेंज किया है? तो अब्दुल्ला कहता है, मेरी माँ मुझको किसी ने मारा नहीं है, माँ किसी ने गालियां नहीं दी है, माँ किसी ने चैलेंज नहीं किया है, माँ किसी ने काला नहीं पकड़ा है, माँ किसी ने कलाई नहीं मोड़ी है। कहा बेटा जब किसी ने मारा नहीं तो रोता क्यों है? गालियां नहीं दिया, रोता क्यों है? चैलेंज नहीं किया, रोता क्यों है? दोस्तों अब्दुल्ला कहता है, मेरी माँ कोई मारा होता तो सब्र कर लिया होता, गालियां दिया होता, रफा दफा कर दिया होता, अगर चैलेंज किया होता तो मैं उसे कबूल कर लिया होता। कहा बेटा फिर आंखों में आंसू क्यों है, दामन तर क्यों है, साबुनो भादू की तरह से रोता क्यों है? तो अब्दुल्ला कहता है, मेरी माँ जंगल का एक शेर आया और बकरी को उठा ले गया। जब हलीमा सुनती है तो सबाने हाल से कहती है, मैं है लुट गई, मैं लुट है, मैं लुट गई, मैं लुट गई। हलीमा की आवाज मुस्तफा जाने रहमत के कानों तक पहुंचती है। आका 5 साल उम्र लेकर बुखार की हालत में आंगन में आते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्ला चलो किधर से शेर आया है बताओ। क्या कहने, बोलो अल्लाहु अकबर। शेर बकरी को ले जाएगा तो वापस करेगा। पहले तो भगोतिया आता था तो लोग फाटक लगा देते थे, और शेर बकरी को ले जाए वापस नहीं। अबे शेर को बकरी देख ले तो मर जाए। हलीमा को कहना चाहिए था, ऐ मुस्तफा
जाहिरी एतबार से आपकी उम्र 5 साल है। शेर बकरी को ले गया, चमड़ा भी नहीं होगा, हड्डी भी नहीं होगी, गोश्त भी नहीं होंगे, खून के निशानात भी नहीं होंगे। मत जाओ, मगर किसी की हिम्मत नहीं जो मुस्तफा जाने रहमत को जाने से रोका जाए, रोक दिया जाए। अरब के बड़े बड़े पहलवानों ने भी मुस्तफा को जाने से नहीं रोका, पीरों ने नहीं रोका। आओ तो जरा अयोध्या उन साधु और संतों से पूछो कि मेरे नबी की शक्तिशाली का जिक्र तेरी किताबों में है या नहीं है। तो अयोध्या के साधु संत बोल रहे हैं, हाँ हाँ, कृष्ण अवतार तम पृथ्वी माता और शिकारतम बलवंत स्वान पृथ्वी सदी सरोणमा शंकराम परशन परशोत जय चाकुराद शंकराम तवश्यम दिशालु लम्य दरबादम कुर्दवा तवश्यम जयम पृथ्वी माता कुमकुम जनम विशाल भूपंडितम गोतनम स्वाहा लम लम यम तवश्यम दयालम दयालु हे उरम सच्चा बलवंत। अरे मुस्तफा तो वो है जमाने का वीर जाए तो मुस्तफा को महावीर पाए, शक्ति जाए मुस्तफा को महाशक्ति पाए, बल जाए मुस्तफा को महाबल पाए, गुरु जाए तो मुस्तफा को अपने से महागुरु पाए। पृथ्वी कोई ऐसा शक्तिशाली महावीर न जन्म लिया है न जन्म। सुभान अल्लाह। गौर करो, नबी फरमाते हैं 5 साल बच्चे का कद क्या होता है। आका फरमाते अब्दुल्ला चलो, किधर से शेर आया है बता। अब्दुल्ला गए, जहां बकरी चल रही थी जंगल का शेर उठाया बकरी को, काका यही बकरी चल रही थी जंगल का शेर बकरी को उठा ले गया। प्यारे आका वहां खड़े होते हैं नन्हा नन्हा कदम लेकर और इशारा फरमाते एक मर्तबा, जंगल का शेर मोहम्मद की बकरी को वापस करो। नबी की आवाज जब जंगलों में पहुंची है हर शेर बोल उठा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। शेरों के सरदार ने आवाज दिया, आका बुला रहे हैं चलो। जंगल के तमाम शेर चले और इतना बाअदब चला और नबी के चरणों को चूम कर हर शेर कहता है, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। जंगल का शेर नबी के चरणों को चूम कर आका पे दरूदो सलाम पढ़कर चारों तरफ जंगल का शेर, बीच में आमना का राजकुमार। गौर करो, अभी शेर आ जाए तो स्टेज पे कोई नहीं रहेगा। शेर आ जाए नीचे वाला कोई नहीं, न ऊपर वाला न नीचे वाला। अबे शेर पटना के विधानसभा में पहुंच जाए तो नतीज की हालत खराब। अगर शेर दिल्ली के पार्लियामेंट में पहुंच जाए तो बातूनी प्राइम मिनिस्टर को हब्बा डब्बा शुरू हो जाए। मगर मेरे आका 5 साल उम्र लेकर खड़े रहे जंगल का शेर, चारों तरफ बीच में आमना का लाल। मेरे आका फरमाते हैं जंगल का शेर मोहम्मद की बकरी को क्यों ले गया। तो जंगल के शेर का जो राजा था, सरदार था, फिर नबी के कदमों पे गिर गया और अरीजा पेश किया, आका मैं जंगल का राजा हूँ, आपका गुलाम हूँ। मेरे आका फरमाते हैं गुलाम, फिर गुलाम होकर बकरी क्यों लेकर गए। तो जंगल का राजा कहता है, हे मेरे आका मैं जंगल का बादशाह जरूर हूँ, राजा जरूर हूँ, शेर जरूर हूँ, टाइगर जरूर हूँ, चीता कहलाता जरूर हूँ, मगर है मेरे आका, है मेरे आका, शेर होने की बुनियाद पर बकरी न ले गया, चीते की बुनियाद पे न ले गया, बाघ होने की बुनियाद पे नहीं ले गया, टाइगर होने की बुनियाद पे नहीं ले गया। है मेरे आका हलीमा की बकरी को शेर होने की बुनियाद पे नहीं उठाया, अकीदत में उठाया, मोहब्बत में उठाया। जंगल का शेर कहता है, आका जब अब्दुल्ला के साथ आप बकरी
चराने आते हैं मेरे आका, तो हम जंगल के तमाम शेर झाड़ियों में छुप छुप कर आपका दर्शन करते थे, आपकी जियारत करते, आपका दीदार करते। या रसूल अल्लाह, 3 दिन से आपको नहीं देखा है, आपकी मोहनी सूरत नहीं देखा, आपका दर्शन न कर सका, आपकी जियारत न कर सकी। बच्चे दूध नहीं पीते, मैं शिकार खेलना छोड़ दिया, मेरी जिंदगी अजीरन बन गई, आंखों में नींद नहीं आती, बेचैनी बेकरारी बढ़ गई। 3 दिन गुजर गया, तमाम शेरों ने रात को पंचायत की है और उस पंचायत में बिल पास हुआ, चलो अब्दुल्ला की बकरी को उठा लाओ, जब मुस्तफा लेने आएंगे तो उसी बहाने नबी का दर्शन हो जाएगा, नबी का दीदार हो जाएगा, नबी की जियारत हो जाएगी और नबी के कदमों पे गिरकर, नबी के कदमों को चूमकर माला माल हो जाएंगे। तभी तो अयोध्या कहता है यहाँ नपट कुछ बात रखो, वेद पुराण सच सच बाजो, देश अरब पर लता सुहाए, सूतल भूमगत सुनो घबराए, समझो सुनता के होवे, सुंदरम धाम अवस्था सोए, सिंध विक्रम के दोहा उनका, महान को कसरत का, आज सरस भू परे दिखावे, अपनी मत सटका समझावे, चित्र सुंदरम संतारे, ताके बंशो बेभारे, उगम सोए तेज पारा, तपनी आवा उम्मीद बुझारा, तब लग सुंदरम छे कोए, बिना उन्मा पार न होवे, तपसे मनुष्य में कुंड बेकारी, सरत नाम होवे बरतधारी। अयोध्या से भी आवाज आती है, लाख इबादत करो, उस इबादत में नबी की आदत ना हो, उस इबादत में नबी पे दरूद सलाम ना हो तो तुम बैकुंठ में नहीं जा सकते। अगर वेद की तशरीह करूं, लंबा वक्त दरकार है, एक शेर से वेद का मफहूम समझो। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद के। क्या कहने? नारे तकबीर, सब लोग जवाब दे भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत। सुभान दोस्तों, सुभान अल्लाह, जब मेरा आका सुभान अल्लाह नबूवत का ऐलान फरमाया तो उस दौर में सबसे बड़े दादा का नाम मालूम है? क्या कहने? सबसे बड़े बॉस का नाम, सबसे बड़े आतंकवाद का नाम अल्लाह ही अल्लाह। अबू जहल। सबसे बड़ा बॉस अबू जहल, सबसे बड़ा दादा अबू जहल, उसी की दादागिरी, उसी की गुंडागिरी दोस्तों मक्के में चला करती थी। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, अल मुक्तसा मक्के का सबसे बड़ा दादा फी नारे जहन्नम हुआ तो वही अबू जहल का एक बेटा है जिसका नाम अकरमा है। छोटा दादा बन के मक्के में दादागिरी शुरू करता हुआ एक मर्तबा नबी की बारगाह में आया और नबी की अजमतों को चैलेंज कर दिया। ऐ नबी, आप नबूवत का ऐलान करते हैं, आप रसालत का ऐलान करते हैं, क्या आप अल्लाह के नबी हैं, क्या आप अल्लाह के रसूल हैं? तो मेरे आका व मौला फरमाते हाँ हाँ मैं नबी हूँ नबी, हाँ हाँ मैं रसूल हूँ रसूल। छोटा दादा नबी की अजमत को चैलेंज किया तो नबी फरमाते हाँ हाँ मैं नबी हूँ, हाँ हाँ मैं रसूल हूँ। तो छोटा दादा आगे बढ़ के कहा, अगर आप नबी हैं, अगर आप रसूल हैं तो तालाब के उस पार, पोखड़ा के उस पार, चश्मा के उस पार पत्थर का एक टुकड़ा है, उसको बुला दीजिएगा तो मैं नबी मानूं। अल्लाह बोलो पत्थर कहीं आएगा? अरे यार, छोटा दादा सोचा पत्थर आएगा नहीं, पैर नहीं आएगा कैसे, कान नहीं सुनेगा कैसे, आंख नहीं देखेगा कैसे, बेजान है आएगा कैसे? मगर अकरमा को क्या खबर है, मुस्तफा बेजान को कह दे तो जान आ जा। मेरे आका फरमाते अकरमा जाओ, पत्थर के टुकड़े से कह दो कि तेरा नबी तुझे बुला रहा है, तेरा रसूल तुझे बुला रहा है, तेरा आका तुझे बुला रहा है, तेरा मलजा बाबा बुला रहा है। जैसे अकरमा गया, मस्ती में जा रहा है, चुस्ती में जा रहा है, सोच रहा है आज मजा आ जाएगा, आज मजा आ जाएगा। उसे क्या मालूम है क्या तेरे कुफ्र की खटिया खड़ी हो जाएगी। अकरमा सोचा पत्थर के पास कान नहीं सुनेगा कैसे, पैर नहीं चलेगा कैसे, जान नहीं हरकत में आएगा
जाएगा कैसे, मगर चला और पत्थर के टुकड़े के पास खड़ा हुआ और छोटा दादा कहा, पत्थर तेरा नबी तुझे बुला रहा है। पत्थर सुना तो खुदा की कसम ईद से भी ज्यादा बढ़ के खुशी हो गई नबी के कदमों में आने की। अपनी जगह से, अपनी जमात से, अपनी चट्टान से अलग हुआ और तालाब में कूद गया और तैरने लगा। जब पत्थर को पानी में तैरते हुए अकरमा देखा, कहा बाप रे बाप, ये क्या हो गया। पत्थर छोटा हो या बड़ा हो, कंकर हो या चट्टान हो, पानी में डालोगे तो कंकर नीचे पानी ऊपर, पत्थर नीचे पानी ऊपर। अरे पानियों के ऊपर सूखी लकड़ी चला करती है, कागज तैरा करता है, पत्तियां तैरा करती है, मगर अकरमा आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, ये पत्थर पानी में तैर रहा है, पत्थर पानी का सीना चाक करके चल रहा है, पत्थर पानी पे चल रहा है, पत्थर पानी पे छपाछप मारता हुआ जा रहा है। और जब पानी पे तैरता हुआ पत्थर खुशकी पे आया तो खुशकी पे चलने लगा, घास पे चलने लगा, कंक्रीट पे चलने लगा, रेत पे चलता हुआ पत्थर नबी के चरणों में आ गया। और जैसे नबी के चरणों में आया तो पत्थर ज़बाने हाल से बोला, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। पत्थर नबी पर सलातो सलाम पढ़ा और अपनी जगह जा रहा था तो अकरमा ने कहा, पत्थर रुक जाओ। क्या कहने अल्लाह। पत्थर रुक गया। पत्थर के सामने अकरमा, अकरमा के सामने पत्थर। पत्थर कहता है, अकरमा क्यों मुझे रोका, क्यों मुझे टोका। अकरमा कहता है, पत्थर मैं सिर्फ एक सवाल अब करना चाहता हूं, सिर्फ एक सवाल। का अकरमा साल नबी के कदमों को न चूमा था तो चल गया, अब नबी के चरणों को चूमकर ईमानी बैटरी चार्ज करके जा रहा हूं, पूछना है अकरमा कहता है, पत्थर बस एक सवाल। मुसलमानों गौर करो, अगर तस्लीमा नसरीन का कोई भाई मिले, सुलेमान रुश्दी का कोई मामू मिले, जाकिर नायक का कोई भाई मिले, गर्दन दबा दो। गौर करो, उनसे कहो तस्लीमा नसरीन चुरैल को, सुलेमान रुश्दी जैसे कमीने को, जाकिर नायक जैसे नाहंजार को आओ। गौर करो। पत्थर ने कहा, पूछ, क्या पूछना चाहते हो। नबी के चरणों को चूम के आया, पूछना पूछ। अकरमा कहता बस एक सवाल है, पत्थर जब तेरा नबी तुझे बुलाया, तेरे नबी का पैगाम मैंने तुझे सुनाया कि तेरा नबी तुझे बुला रहा है, तो तू कूद के पानी में तैरने लगा, जमीन पे चलता हुआ, रेंगता हुआ नबी के कदमों में आ गया। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपनी जगह से उड़कर नबी के कदमों में आ जाता, उड़ के नबी के कदमों में आ जाता। तो पत्थर कह रहा है, अकरमा अगर मैं अपनी जगह से उड़कर नबी के कदमों में आता तो मेरा नबी नीचे होता, और ऊपर से उड़ के आता तो बेअदबी हो जाती, ऊपर से उड़ के आता तो गुस्ताखी हो जाती। अकरमा ने देखा पत्थर होकर नबी का करे अदा, मैं इंसान नबी के कदमों पे गिरा, पढ़ लिया कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो अयोध्या के साधु संत बोलते हैं, अरे मुस्तफा वो है जो शजरो हजर में उनका नाम है, चांदो सूरज में उनका नाम है, अंबिया के पेशानी में उनका नाम है, हुर्रो इल्मा में उनका नाम है, तौरेत इंजिल ज़बूर में उनका नाम है, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद में उनका नाम है। तभी तो अयोध्या के साधु संत कहते हैं, सिंधा
आजम है, जो तेरीश्वर मोहम्मद है, तरैया है नबी, सब पान सब सुंदर मोहम्मद है, परार 18 चारों वेद के कबीवर मोहम्मद है, कथा पूरन करे पूजन मनुष्य मंत्र मोहम्मद है, जगत के हर ऋषि मणि के हृदय भीतर मोहम्मद है, लिखे प्रभात वृष्टि प्रेम से घर घर मोहम्मद है, कर्मचारी ब्रह्मचारी पुजारी भगत परवंशी करे ज्ञानी वो गंधरी बैरागी नौती बैठवा चारों खंडमा उदासी उदय से हद तक जोगी जगी वे नासी करे केवल जगो ओम देवा कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। आओ मेरे क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। काल का प्रसाद पत्थर का पुजारी है, विश्वकर्मा का पुजारी है, दुर्गा का पुजारी है, चांद और सूरज का पुजारी है। आओ तो काल का प्रसाद से पूछो, ऐ काल का प्रसाद पत्थर का पुजारी हो, विश्वकर्मा का पुजारी हो, सूरज का पुजारी हो, चंद्रमा का पुजारी हो, मेरे नबी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? दोस्तों काल का प्रसाद कहता है मैं पत्थर का पुजारी जरूर हूँ, विश्वकर्मा का पुजारी जरूर हूँ, चंद्रमा का पुजारी जरूर हूँ, आकाश का पुजारी जरूर हूँ, सूरज के स्वयं को पूछता जरूर हूँ, मगर तेरे नबी से मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत। अबे पत्थर को पूजने वाला नबी से मोहब्बत, विश्वकर्मा को पूजने वाला नबी से मोहब्बत, सूरज को पूजने वाला नबी से मोहब्बत, पहाड़ों को पूजने वाला नबी से मोहब्बत। कहा तेरे नबी से प्यार करता हूँ। कलमा बहुत अच्छे। प्यार नहीं करते, ये बगैर कलमा पढ़े प्यार कर रहे हैं, बगैर कलमा पढ़े नबी का अदब कर रहे हैं, बगैर कलमा पढ़े नबी से मोहब्बत कर रहे हैं। ऐ काल का प्रसाद विश्वकर्मा का पुजारी, और फिर कहते हो मैं नबी का एहतराम करता हूँ, तेरे नबी से प्यार करता हूँ, तेरे नबी से मोहब्बत। क्या कहने। तो काल का प्रसाद कहता है गर शम्सो कमर को दामन में छुपा लो, दौलते कौनैन को हाथों में उठा लो, और फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, तो नालैन मोहम्मद को आंखों से लगा लो। काल का प्रसाद कहता है दोनों जहान की दौलत को हाथों से ले लूं, मगर जब तेरे नबी की जूती की बारी आ जाए तो उसे मैं सबसे पहले उठाऊं, तो आंखों से लगा के और सर पे रख के कहूं ताजदार हम भी है। मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी तेजी के साथ मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाकर और आखिरी कड़ी मैं आपके सामने रखकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलातुम व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मुसलमानों, और सोचो और जरा गौर करो और सहन को हाजिर करो। गुरु नानक जो सिख का सबसे पहला दोनों उम्मीदवार है दोस्तों, वो गुरु नानक है, वो पहला गुरु है। अपनी गुरु ग्रंथ किताब में गुरु नानक कहता है पहला नाम खुदा का, दूसरा नाम रसूल, तीसरा कलमा पढ़ नानक, तरके पे कबूल, तहता नूरे मोहम्मदी, तहता नबी रसूल, कुदरत नानक देखकर सब गए बोल। गुरु नानक कहते हैं पहला नाम खुदा का है, दूसरा नाम मुस्तफा का है, और जब आ जाए तो उनके कदमों पे गिर जा और पढ़ लो कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और तहता नूरे मोहम्मदी, तहता नबी रसूल, कुदरत नानक देखकर सब गए बोल। गुरु नानक कहते हैं नूरे मुस्तफा की किरण जब जगमगाई है और रोशनी हम तक आई है, तो मेरे पास जो कुछ था मैं सब भूल गया। आखिरी वेद आपके हवाले, कुमकुमम जनम विश्वानम भूपंडितम गोतानम स्वाहा लम लम यम तपस्यम दयालम दयालु हे उर्रम सच्चार्तम बलवंसोड़। आज थोड़ा सा मामला नौशाद भाई गड़बड़। कुमकुमम जनम विश्वानम भूपंडितम गोतानम स्वाहा लम लम यम तपस्यम दयालम दयालु हे उर्रम सच्चार्तम बलवंसोड़। वेद पंडितों ने इस वेद का अर्थ
माना, लोगों को समझाया कि जमाने का पापी गुनहगार सियाकार गंगा में स्नान करके गाय को छू के दान कर दे तो बैकुंठ में चला जाए। अगर इस मंत्र को अगर लालू यादव तक पहुंच जाए तो चारा घोटाला का सारा कसर एक के डुबकी में गाय को छू करके दान कर दे और बैकुंठ हासिल करे। नहीं, बैकुंठ किसी के बाप की जागीर नहीं है, बैकुंठ का तो मालिक मेरा नबी है, मालिक जन्नत मेरा नबी है। मुस्तफा ने करम फरमाया तो नबी के गुलाम हजरत बहलोल दाना जन्नत बनाया और जन्नत बेचा। नबी का नवासा अजमेर की धरती पर जन्नती दरवाजा लेकर चलवा कर है। नबी जमाने को बता रहे हैं, देखो नवासा जन्नती दरवाजा लेकर चलवा कर है और गुलाम जन्नत बना भी रहा है, जन्नत बेच रहा है। जब गुलाम का ये पावर तो आका का पावर क्या होगा। कुम जनम विश्वानम भूपंडितम गोतानम स्वाहा लम लमयम तपस्यम दयालम दयालु हे उर्वम सच्चारतम बलवं सोन। संस्कृत में कुंभ कहते हैं दो धार एक जगह मिल जाए उसको कुंभ कहते हैं। दो धार एक जगह उसको कुंभ कहते हैं। पहले धार से मुराद लाहलम है, दूसरे धार से मुराद महालम है। जमाने का गुनहगार है, सियाकार है, सीने में राई के दाने के बराबर ईमान नहीं है, वो दो धार के करीब आ गया। और लाहलम से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह और महालम से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो दो धार जिसके हल्क से गुजर जाए और ऊपरवाज हो जाए वही जन्नत का हकदार है, वही बैकुंठ का मेहमान। आखिरी करीब सब पगड़ी वाले को मुसलमान मत कहना, सब दाढ़ी वाले को मुसलमान मत कहना, कुरान देखकर पढ़ने वाले सबको मुसलमान मत कहना, कुरान हिफ्ज करने वाले सबको मुसलमान मत कहना, कुरान का तर्जमा करने वाले सबको मुसलमान मत कहना, नाजरा कुरान खानी करने वाले सबको मुसलमान मत कहना, जनाजे की नमाज पढ़ने वाले सबको मुसलमान मत कहना। आप हैरत में मत पड़िए, सब पगड़ी वाले को मुसलमान मत कहना, सब दाढ़ी वाले को मुसलमान मत कहना, कुरान खानी करने वाले सबको मुसलमान मत कहना, देखकर कुरान पढ़ने वाला को सबको मुसलमान मत कहना, कुरान हिफ्ज करने वाला सबको मुसलमान मत कहना, कुरान का तर्जमा लिखने वाला सबको मुसलमान मत कहना, और जनाजे की नमाज पढ़ने वाला सबको मुसलमान मत कहना। अगर सब पगड़ी वाले को मुसलमान कहोगे तो मनमोहन सिंह को क्या कहोगे? वो पगड़ी नहीं पगड़ा बांधता है। पता क्या चला, उसकी पगड़ी बगैर टोपी के है और मेरी पगड़ी टोपी के साथ है। पता चला सब पगड़ी वाले को मुसलमान नहीं कह सकते और सब टोपी वाले को भी मुसलमान नहीं कह सकते। अगर सब टोपी वाले को मुसलमान कहोगे तो केजरीवाल को क्या कहोगे? और सब दाढ़ी वाले को मुसलमान कहोगे तो आसाराम को क्या कहोगे? कुरान देखकर पढ़ने वाले सबको मुसलमान कहोगे तो गांधी जी मुकम्मल कुरान देखकर पढ़ना जानते थे, क्या उसे मुसलमान कहोगे? कलकत्ते का चोपड़ा 18 पारा कुरान पढ़ चुका है, याद कर चुका है, क्या इसे मुसलमान कहोगे? डॉक्टर शंकर आचार्य कुरान का तर्जमा लिखा, क्या इसे मुसलमान कहोगे? इंदिरा गांधी के चीते पे कुरान पढ़ने वाले को मुसलमान कहोगे? राजीव गांधी के चीते पे कुरान पढ़ने वाले को मुसलमान कहोगे? माधुरी टीसा के चीते पे कुरान पढ़ने वाले को मुसलमान कहोगे? नीतीश कुमार की पत्नी मरी, पटना में चंद मौलवी कुरान पढ़ा, क्या इसे मुसलमान कहोगे? नीतीश की मां मरी, चंद मौलवी पटना में कुरान पढ़ा, क्या इसे मुसलमान कहोगे? प्रमोद महाजन का भाई गोली मारा, 300 मौलवी बम्बे में कुरान खानी करके प्रमोद महाजन
दिन की सेहत के लिए दुआ मांगा, कैसे मुसलमान कहोगे? यासिर अरफात के जनाजे की नमाज लालू यादव फिलिस्तीन जाके पढ़ा, कैसे मुसलमान कहोगे? तभी तो बरेली से आला हजरत आवाज देंगे, असरुल कादरी इन्हें मुसलमान मत कहना। मैं पूछा हजरत क्यों नहीं मुसलमान कहेंगे? तो आला हजरत कहेंगे जिसके सीने में अजमत कुरान होता है, अजमत रसूल होता है, वही मुसलमान होता है। पता क्या चला? जिसके सीने में अजमत कुरान होता है, अजमत रसूल होता है, उसी को कुतुबुद्दीन कहते हैं, उसी को शरफुद्दीन कहते हैं, उसी को नजामुद्दीन कहते हैं, उसी को जलालुद्दीन कहते हैं, उसी को अजमेर का मैनुद्दीन कहते हैं, उसी को बगदाद का मयूद्दीन कहते हैं। सो जाऊं मुस्तफा कहते कहते, आंख खुले तो सल्ले अला कहते कहते, रूए कायनात कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मुसलमाना ने हिंदुस्तान पाइंदाबाद।